3 दिन तक चले 52वें डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का सफल समापन एक स्पष्ट लक्ष्य और योजना के साथ हुआ। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाकर उसे वैश्विक बाजार में बेहतर स्थान दिलाना है। डॉक्टर राजन शर्मा, संरक्षक आईडीए एवं संयुक्त निदेशक आईसीएआर एनडीआरआई करनाल ने कहा कि डेयरी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए नई तकनीक, बेहतर गुणवत्ता और पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाना जरूरी है। उन्होंने डेयरी उद्यमिता के माध्यम से ग्रामीण भारत का सशक्तिकरण के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए भारत को डेयरी क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने का आह्वान किया। समापन सत्र में वर्ष 2047 तक सतत विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली को अपनाने पर जोर दिया गया। साथ ही फार्म से बाजार तक एआई सेंसर और ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित ट्रस्टेबिलिटी सिस्टम बनाने का सुझाव दिया गया। पशुओं के स्वास्थ्य की स्वचालित निगरानी और डिजिटल खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड लागू करने की आवश्यकता भी बताई गई। इससे भारत की निर्यात क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थिति मजबूत होगी। सुधीर कुमार सिंह, अध्यक्ष इंडियन डेयरी एसोसिएशन ने सभी वक्ताओं, प्रतिनिधियों और सहयोगी संस्थाओं का धन्यवाद किया। यह सम्मेलन डेयरी एसोसिएशन नॉर्थ जोन द्वारा आईडीए उत्तर प्रदेश पश्चिम चैप्टर के सहयोग से आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विशेषज्ञों और शिक्षावादों ने भाग लिया। समापन सत्र में सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्षों, उपलब्धियों एवं डेयरी क्षेत्र के भविष्य में रोड मैप को सशक्त बनाने हेतु सामूहिक संकल्पों पर प्रकाश डाला गया। मैं सुधीर कुमार सिंह, प्रेसिडेंट इंडियन डेयरी एसोसिएशन, तहे दिल से जितने डेलीगेट्स आए हैं, जितने साइंटिस्ट आए हैं, जितने रिसर्चर्स आए हैं, जितने एग्जीबिटर्स आए हैं, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स आए, एकेडमिशियन आए, इन सबों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इसको एक ग्रैंड सक्सेस बनाया। और काफी डिस्कशन के बाद हम लोगों ने कुछ रिकमेंडेशन बनाए हैं, जो कि हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे, प्रॉपर स्टेज पे देंगे, प्रॉपर प्लेस पे देंगे। एंड इट वाज रियली एक्सेलेंट। पीपल वे आर वेरी मच एक्साइटेड कि इतने अच्छे और इतने बड़े पैमाने पर डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया और ये इतना सक्सेसफुल रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी को, माननीय मंत्री श्री एसपी बघेल सिंह साहब को, जिन्होंने आकर इसको धन किया। मैं आभारी हूँ चेयरमैन एनडीडीबी डॉक्टर मिनेश शाह का और आईडीएफ के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर जनरल, जिन्होंने आके इसकी शोभा को बढ़ाई, हमारे किसानों को उत्साहित किया, हमारे महिला उद्यमियों को भी उन्होंने उत्साहित किया। और इस आपने देखा होगा कि इसमें हमने चारों जोन से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से जो महिलाएं जो डेयरी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, उनके अच्छे परफॉर्मेंस के उनको हमने सम्मानित किया। इस तरीके से आज इसका समापन हुआ और बहुत ही सक्सेसफुल रहा। लोग खुश हैं। चूंकि इसका अगला जो है इंदौर में होने वाला है, लोगों की ऐसी इच्छा है कि हर 6 महीने पे ऐसा कराया जाए। अब देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं, रीजनल होगा या कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सारे एग्जीबिटर्स भी बहुत ही संतुष्ट थे, जितने लोग आए। अब आपस में जो एक्सचेंज हुआ, अपने आइडिया लिया, डिफरेंट जोन में जो कुछ हो रहा है उसको आपस में वो प्रैक्टिस में लाएंगे। इन सबों के लिए मैं पूरी टीम को, सीईसी के सारे मेंबर्स को, जेडीसी के सारे मेंबर्स को और अपने किसान बंधु और डेलीगेट्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो जो गवर्नमेंट का नया बजट आया है, जिसमें 500 करोड़ की एक फंडिंग आई है, उससे सबसे पहले तो जो हमारे स्मॉल फार्मर्स हैं, अगर वो आसपास अपने जो उनके छोटी मार्केट्स हैं टीयर 1 टीयर 2 में, सबसे पहले वो मिनी डेयरी प्लांट्स के साथ, इस सपोर्ट के साथ अपने दूध को मार्केट कर पाते हैं। तो मुझे लगता है पहली स्ट्रेटेजी उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए। बड़े प्लेयर्स के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए, अब दूध दही से काम नहीं चलेगा, अब वैल्यू एडिड प्रोडक्ट से चलेगा, क्योंकि दूध दही में अब इतना मार्जिन नहीं रहा कि आप अपने किसानों को पूरा पैसा दे सकें। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए ऐसी फंडिंग दे, ताकि जैसे वैल्यू एडिड प्रोडक्ट, जैसे पनीर बनाते हैं तो उसके वे प्रोटीन जैसे प्रोडक्ट बनाए जाएं, लैक्टोज जैसे उसके प्रोडक्ट बनाए जाएं, उसमें चीज बनाया जाए, और जो भी प्रोडक्ट बनाए उसमें हम ये देखें, अभी जैसे दही है, दही को एम्बिएंट दही में लेके जाया जाए या हाई प्रोटीन में लेके जाया जाए। प्रोटीन आज बहुत बड़ी डिमांड है। तो जब तक इस स्ट्रेटेजी में वैल्यू एडिशन नहीं होगा, तब तक हम लोग फार्मर को जब तक प्रॉफिट नहीं होगा, तब तक हम फार्मर को पैसे नहीं दे पाएंगे। तो सारा डायरेक्शन
फार्मर सेंट्रिक होना चाहिए कि फार्मर के इनकम को कैसे से कैसे बढ़ाया जाए। सो पहले तो मैं आप सभी का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। 52nd इंडियन डेयरी एसोसिएशन की जो ये कॉन्फ्रेंस है, इट इज़ एक्सेप्शनली गुड बिकॉज इसमें हमने सिर्फ एक एलिमेंट पे बात नहीं करी है। डेयरी इंडस्ट्री के पूरे वैल्यू चेन में प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग से लेके कंज्यूमर तक हमने हर चीज़ पर बात करी है। और सिर्फ बात नहीं की है, हमने बड़े बड़े साइंटिस्ट और लोगों को बुला करके उनसे जो डिस्कशन किया उस पर हमने एक्शन आइटम निकाला है और वो एक्शन आइटम्स पे अब हम एक्शन लेंगे। तो हमारा यही प्लान रहता है कि जो भी हमको इंडस्ट्री से, एकेडमिया से या हमको मार्केट से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उस पर हम एक्शनाइज करें, हम डेयरी इंडस्ट्री को इम्प्रूव करते जाएं। और जहां तक बात है कि ये जो हमारा मार्केटिंग का जो आप बोल रही हैं, देखिए मार्केटिंग इज ऑल अबाउट लव एंड वॉर। Like I said, love is about the milk. We love milk. That is why we are in this industry. But जो war की बात है, जब कोई competitor हमारे घर में घुसने की कोशिश करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हमारा ये वादा है सिर्फ competitor से ही नहीं, अपने आप से भी, कि हम अपने ब्रांड को कभी भी कम नहीं होने देंगे। और इसीलिए मैंने जो आज प्लानिंग की है और जो डिस्कशन किया है वो ये है कि हम किस तरह से रीजनल ब्रांड्स, छोटे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स, किस तरह से अपने एरिया को डिफेंड कर सकते हैं और अपने ब्रांड को स्ट्रेंथन कर सकते हैं, जिससे कि कभी भी उनको आने वाले समय में कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। सुधीर सर इज एन एक्सेप्शनल लीडर। वो हमें इतनी ज्यादा फ्रीडम देते हैं काम करने की। मुझे ये चीज जो है हमारे लीडर्स में बहुत अच्छी लगती है। हमारी डेयरी इंडस्ट्री ही पूरी ऐसी है, हमको किसी भी तरह से माइक्रो मैनेज नहीं करते। ये नहीं बोलते ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, नहीं। वो हमको सिर्फ एक गोल दिखाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव दिखाते हैं और हर समय हमारे पीछे होते हैं, हमको गाइड करने के लिए, एडवाइस करने के लिए, हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो सुधीर सर इतने एक्सेप्शनल लीडर हैं, उन्होंने इसी प्रकार हमको एडवाइस किया है और गाइड किया है। और आप देख ही सकते हैं कि वी हैव डन अ फैबुलस जॉब इन दिस एंड आई एम श्योर कि नेक्स्ट ईयर विल बी इवन मोर वंडरफुल। मेरा नाम हरिओम गुलाटी है और मैं आईडीए का सेक्रेटरी जनरल हूँ। हमने ये 52nd डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है 12 से 14 फरवरी और बहुत बेहतरीन हमारा आयोजन रहा है। लगभग 215 एग्जीबिटर्स ने इसमें पार्टिसिपेशन किया है और लगभग 25,000 के लगभग जो विजिटर इसमें रहे हैं और 2,000 के आसपास जो है हमारे डेलीगेट इसमें पार्टिसिपेट किया है। लगभग हमने 15-17 टेक्निकल सेशन के साथ इस 3 दिन को बहुत भव्य तरीके से आयोजित किया है और मेरा ऐसा मानना है कि ये हमारा एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा है। तो 53rd डेयरी इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस है वो हमारा इंदौर में अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में आयोजित होगा। धन्यवाद। So myself Davinder Singh, I am a dairy technologist and a dairy startup founder, and I give consulting to various dairy startup in all over India. Today's this session on marketing strategies in dairy sector is a very meaningful sessions. We have learned a lot from the speakers, and I have also given the session. There are many marketing strategies the dairy startups need to look into. So it was a really insightful session. I hope the leaders, the industry partners who have attended the session may have got many ideas and learned many things from this session.